यूक्रेन युद्ध पर आज बहुत बड़ी मुलाकात है। ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका पहुंचे जेलेंस्की और रात 9:30 बजे ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग होनी है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच अहम समझौता होना है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच खनिज पर डील होगी, जिसकी चर्चा, जिसका जिक्र ट्रंप पहले ही कर चुके हैं। लेकिन आप देखिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात से पहले पुतिन ने क्या कहा है। बहुत बड़ा बयान आया है पुतिन का। पुतिन ने अमेरिका को ऑफर दे दिया है। रूस अमेरिका से खनिज समझौते के लिए तैयार है। रूस में दुनिया की दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिज खदानें हैं और अब रूस अमेरिका से खनिज समझौते के लिए तैयार नजर आ रहा है। तो क्या से क्या हो गए रूस और अमेरिका के रिश्ते। लेकिन सवाल यह है कि पुतिन को अब चाहिए क्या। जवाब है कुछ विशेष क्षेत्र, जिनमें चेर्निहिव, सुमी, पोल्तावा, खार्किव, डोनेस्क, मरियोपोल, ज़ेपोरिजिया, मेलिटोपोल, खेरसॉन, माइकोलेव और ओडेसा शामिल है। यह मैप पर पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रख दिया और बता दिया कि इस वक्त पुतिन की मंशा क्या है। यानी पूरी की पूरी इस बेल्ट पर पुतिन अपना कब्जा चाहते हैं, ताकि सबसे पहले वो रूस से लेकर मोल्दोवा तक कॉरिडोर को क्लियर कर सकें। ये एक बड़ा मोटिव है, मकसद है पुतिन का। इसके अलावा जिन क्षेत्रों पर कब्जा होगा वहां से दुर्लभ खनिज हासिल कर सकें, और पूर्व से लेकर दक्षिण तक कब्जा हुआ तो यूक्रेन के तेल और गैस के भंडार पर भी रूस का अधिकार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये मंशा नजर आ रही है। और यूएस राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल राठौर, आप मुस्कुरा रहे थे। पुतिन की इस मंशा को जो डिकोड करके हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है, क्या लगता है आपको, जिस तरह से अमेरिका पुतिन की हां में हां मिलाता हुआ नजर आ रहा है, पुतिन ट्रंप की हां में हां मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, यह मुमकिन है क्या? देखिए समीर, जो आपके ग्राफिक्स में ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, जो ब्लू कलर में एरिया है जी, लगभग यही एरिया है रूस का नोवोरोसिया, जो जार के ज़माने में होता था। इसको वो कब्जा अगर करते हैं तो आप यूक्रेन की हालत समझने की कोशिश कीजिए। यूक्रेन जो कभी ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव की कोस्ट लाइन का हकदार था, वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाएगा। अगर मान लीजिए ये पुतिन इसको नहीं भी हासिल कर पाते हैं, अगर बात ये होती कि जिन जगहों पे वो काबिज हैं वही उनके साथ रहती हैं, तो पुतिन डिमांड कर सकते हैं कि ये जो ब्लू एरिया है इसको डीमिलिटराइज किया जाए और यूक्रेन की सेनाएं इसके पश्चिम में रहेंगी। अगर वो भी होता है तो भी वो नेटो को और यूरोप को अपने से दूर रख पाएंगे और पुतिन की बहुत बड़ी विजय होगी। और जैसा आपने कहा कि आज आप देखें तो रूस के पास सी ऑफ अजोव की पूरी कोस्ट लाइन है, क्रीमियन पेनिनसुला की पूरी कोस्ट लाइन है और खेरसॉन तक की ब्लैक सी की कोस्ट लाइन है। तो यूक्रेन के पास बचा क्या? पूरा खनिज भंडार, कोस्ट लाइन, सारी चीज पे रूस का कब्जा है। तो आज जब ये बिसात बीत चुकी है, चाहे इसे आप शांति वार्ता कहें या इसे सेल ऑफ कहें या जेलेंस्की की मजबूरी कहें, मुझे तो जेलेंस्की आज बहुत ज्यादा असहाय नजर आते हैं। बिल्कुल ये सच भी है। कम से कम जिन शर्तों पर वो घुटने टेक रहे हैं वो तो यही कहानी कह रही है।